औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजा। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और तोहफ़ा या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जमाते सादिकीन और मुबाहला, इस उन्वान पे आज चौथी नशिस्त में हम आपसे मुखातिब हैं। अजीजान, हुक्म हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़कुल, मेरा महबूब इन नसारा से नजरानियों से कह दीजिए, फरमा दीजिए, तालो के आओ, न दो अपना न वबनाकुम, हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को। वनिसा न वनिसाकुम, अजीजान मैं यहां निसा का मानी औरतें नहीं लेता। ये जो माने किया जाता है ना कि हम बुलाते हैं अपनी औरतों को, तुम बुलाओ अपनी औरतों को, असल में ये अरबी जुबान में करीना नहीं होता। याद रखिए, लफ्ज एक है निसाना, मगर इसके मानी मुख्तलिफ हैं। अरबी जुबान में जब भी निसाना लफ्ज से पहले भाइयों का जिक्र होगा तो निसाना का मतलब बहनें होगा। जब निसाना लफ्ज से पहले शौहर का लफ्ज होगा तो फिर निसा के मानी बीवी के होंगे। ये करीना है अरबी जुबान, ग्रामर और कुरान मजीद में भी जो इस्तेमाल हुआ उस खालिक ने इस्तेमाल किया। और जब लफ्ज निसाना से पहले बेटों का जिक्र होगा तो अब निसाना का मतलब मानी मफहूम तर्जमा बेटियां होगा। यह है लफ्ज निसाना का करीना। चूंकि यहां निसाना से पहले अबनाना व अबनाकुम बेटों का जिक्र हुआ है, इसलिए यहां जो तर्जमा होगा वो निसाना का बेटियां होगा। हालांकि इसका तर्जमा बेटियां करें तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का हुक्म भी वाज़े हो जाता है, हम भी बाखबर हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुद्दा और मकसद साबित भी कर सकते हैं। और अगर निशाना का माना औरतें लिया जाएगा तब भी हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए फिर भी सेम एज इट इज पोजीशन है। लेकिन यह सिर्फ एक इल्मी बात थी जो मैंने आपके सामने गोश गुजार कर दी। तो फरमाया कि हम अपनी निसा को लाते हैं, आप अपनी निसा को लाओ। वह अनफुसा नवान फोसाकुम, हम अपनी मिसल लाते हैं, अपने जैसे लाते हैं।
तुम अपने जैसे ले आओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर मिलके मुबाहला करते हैं। फनाजिया लानतल्लाह अलल काज़िबीन, और मैंने कल नशिस्त में भी ये नाजल का माना थोड़ा सा मुख्तलिफ किया था कि अल्लाह का फरमान के हम फिर लानत भेजेंगे नहीं बल्कि लानत बनाएंगे। नाजाल, जाल, जायलुन, बनाना। क्योंकि मैंने कल भी अर्ज किया था बनाने में और भेजने में एक फर्क है। लानत भेजी उस पर जाती है जो सामने है, लेकिन बनाई हर उसके लिए जाती है जो सामने भी हो और गायब भी हो, माजी में भी हो, हाल में भी हो, आज भी हो, कल भी हो। अजीजान, बस इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। बस एक जुमला ज़हन में आया था तो मैंने कहा ये जरा थोड़ा सा अपने शिया सुन्नी भाइयों के सामने अर्ज कर दूं। अल्लाह लानत बनाएगा। ये 24 ज़ुल्हज का दिन सबको ऐलान हो चुका कि आज हमने मुबाहला के लिए जाना है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, ताकीबात, दुआओं और वज़ाइफ से फारिग होकर जब मैदान मुबाहला की तरफ जाने के लिए बाहर तशरीफ लाए तो बड़ी बड़ी तफसीरों में दर्ज है कि जम्मे गफीर था, सब जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह खैबर में रात को लोग सोए नहीं कि सुबह अलम मिलना है, काश मुझे मिल जाए। और आज भी सारी रात, यह रात आंखों में काटी सबने कि सुबह हमने मुबाहले पे जाना है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा एक जम्मे गफीर है साथ जाने के लिए, तो आपने हुक्म दिया कि ऐलान कर दीजिए कि जाना है काज़िबीन के मुकाबले पे। अल्लाह का हुक्म यह है कि जाना है सादिकीन ने। और अल्लाह ने काज़िबीन के लिए लानत बना रखी है। तो आज जमाते सादिकीन में वो शामिल होंगे जिन्होंने शिक्म मादर से लेकर और आज तक एक लम्हे के लिए भी कभी किज़्ब बयानी ना की हो, काज़िब ना बने हो, झूठ ना बोला हो। क्यों? लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, लानत जानी है काज़िबीन की तरफ। और अगर जिंदगी में एक लम्हा भी कोई झूठ बोलने वाला 1 साल या काफी साल किज़्ब बयानी का मुर्तकिब फर्द अगर हमारे साथ हुआ तो जितना वो काज़िब होगा उतनी लानत की परसेंटेज वापस लौटेगी उस तरफ, क्योंकि लानत का टारगेट फकत काज़िब है, काज़िबीन है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जम्मे गफीर से पुर रौनक मुबाहला में जाने वाले
अफराद का लाओ लश्कर देखते ही देखते दफातन निगाहों से गायब हो गया। जाना है सादिकीन ने। आज जिन्होंने अपने अपने नाम सिद्दीक रखे वो नहीं जाने, बल्कि जिनको अल्लाह ने जमाते सादिकीन के अफराद करार दिया है वो जाने हैं। सब वापस चले गए। शिया सुन्नी भाइयों, मुझे कसम है रब्बे मुस्तफा की, लखूक हार पे की लाइब्रेरी मेरी निगाहों से गुजर चुकी है। करोड़ों की लाइब्रेरी नेट के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगाहों में मौजूद है, लेकिन मुझे कोई एक रवायत भी ऐसी नहीं मिली कि जिसमें बादअज़ मुबाहला किसी ने भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह गिला या शिकवा किया हो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपके खास थे, हम तो आपके अपने थे, हम तो बड़े करीबी रिश्तेदार भी थे, हमने तो रिश्तेदारियां भी इसीलिए की आप हमें साथ रखें, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें मुबाहला में साथ क्यों नहीं लेकर गए? कसम है रब्बे मुस्तफा की, बादअज़ मुबाहला किसी सहाबी या सहाबियात में से किसी भी खातून का यह गिला शिकवा नहीं मिलता पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनका खामोश रहना और वापस चले जाना इस अमर की दलील है। बखूबी वाकिफ व आगाह हैं, हम और हैं, जमात सादिकीन और है, उम्मत और है, अहले बैत और है, दुरूद भेजने वाले और हैं, जिन पर भेजा जाता है वह और है। कोई गिला शिकवा नहीं मिलता। अब ये कौन है? अब मैं गुज़श्ता गुफ्तगू से रब्त करने लगा। मैंने अर्ज किया था लफ्ज़ अपना ज़हन में होगा, अपना से अपनायत है, अपना घर, अपना मकान, अपना शहर, अपनी गाड़ी, अपना भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्लेदार, अपना सब कुछ मैं ये बता चुका। मुझे अपनों से मोहब्बत, आपको अपनों से मोहब्बत, मुझे अपनों की चाहत, आपको अपनों से चाहत, मुझे अपनों से उल्फत, आपको अपनों से उल्फत। हर किसी को अपने अजीज होते हैं भाई। तो मैंने अर्ज किया था, एक सवाल किया था, पता कर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो कोई अपने हैं ना। और जब पता लग जाए कि ये हस्तियां पैगंबर की अपनी हैं, फिर अपनों को अपना समझ, गैरों को गैर समझ। बस इतनी सी बात है। ये देख पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कौन हैं? अहले बैत हैं, आले पाक हैं, मिस्दाक के आयत तथहीर हैं, मिस्दाक के आयत मुबाला हैं, मिस्दाक के आयत मवद्दत हैं। जगह जगह अल्लाह ने फरमा दिया ये। लेकिन आज हमने देखना है कि नबी के अपने कौन। मैं मुतअद्दिद बार आयत मुबाहला पढ़ चुका। आइए अब इस ज़हन से सुनिए कि हमने डिफाइन करना है कि अपने कौन है। फकुल तालो न दो,
अबनाना व अबनाकुम, मेरा महबूब इनको फरमा दीजिए ये अपने अपने। शिया सुन्नी भाइयों तवज्जो, सामीन व नाज़रीन खसूसी तवज्जो का तालिब हो, इनको फरमा दीजिए ये अपने बेटे लाएं, आप अपने बेटों को लाएं, बेटों को नहीं अपने बेटों को। यारों की औलाद भी तो बेटे होते हैं ना, अपनों में नहीं आते। व निसाना व निसाकुम, इनको फरमा दीजिए अपनी निसा को लाएं, आप अपनी निसा को लाएं। इनको कह दीजिए कि ये अपने जैसे, अपने नफ्स, अपनी मिसल लाएं और आप अपने नफ्स, अपने मिसल और अपने जैसों को लाएं। बाबांगे तहल उम्मत मुस्लिमा को बताना चाह रहा हूं कि सुनो, ये तो हम बाद में तय करेंगे और फैसला करेंगे कौन मुबाहले में गया और कौन नहीं गया, मगर आज अल्लाह के हुक्म से और कुरान की आयत से यह मालूम हुआ कि अब जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मुबाहला में गए, ये नबी के गैर नहीं बल्कि अपने हैं। गौर करे उम्मत मुस्लिमा, अगर सब नबी के अपने होते सब जाते, आल का मतलब सब होता सारी उम्मत ही जाती, आल में और भी शरीक होते वो भी जाते। नहीं, मैं समझा चुका हूं, अहले बैत घर वाले, अहलल बैत आल बैत के साथ खास घर वाले, ये वो हैं जो नबी के खास अपने, जो मिन्नियत की मंजिल पे हैं, जिनका खून नबी का खून, जिनका गोश्त नबी का गोश्त, जिनका जिस्म नबी का जिस्म, जिनकी रूह नबी की रूह, जिनकी हड्डियां पैगंबर की हड्डियां, जिनकी मिसाल रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, जिनके नवूज पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवूज, खास अपने। ये जो मुबाहला में गए ये नबी के गैर नहीं बल्कि अपने। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, वानफुसना व अनफुसकुम, तो सब चले गए वापस। और बाद अज मुबाहला में अर्ज यह कर रहा था, किसी का एक हल्का सा गिला शिकवा भी नहीं मिलता। सियासतों में बड़ी बड़ी रवायतें हैं ऐसी, फलाना बहुत प्यारा था, फलाना बड़ा चहीता था, फलानी आज अल्लाह का हुक्म था, पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करके दिखाया कि ये जमात सादिकीन है। इनके अलावा जमात सादिकीन में कोई शामिल व दाखिल हरगिज़ नहीं हो सकता। और फिर एक और बात भी अजीजान मैं आपके सामने गोशगुजार कर दूं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बार बार मुतअद्दिद बार ये जुमला दोहरा चुका हूं कि अल्लाह का रसूल वही कहता है जो वही कहती है। अब कुरान मजीद ने जो पाक परवरदिगार ने हुक्म दिया, उसी हुक्म पे अब अमल देखो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया कि जो तरतीब कुरानी हुक्म की, जो तरतीब कुरानी आयत की, वही तरतीब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की। तवज्जो, कुरान में पहले आया अबनाना व अबनाकुम, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बेटे लिए।
एक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोदी में ले लिया और एक को उंगली के साथ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उंगली के साथ थाम लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों की तो आदत होती है कि जब उनके वालिदैन, माँ या बाप और बिलखसूस माँ वालिदा घर से बाहर जाने लगे तो जिद करके उनके साथ उनकी उंगली को थाम कर या उनकी गोद में विराजमान होकर फिर बाहर जाते हैं। ये आज आपका अमल हमें क्या सिखला रहा है कि आपने एक शहजादे को गोद में लिया, एक को उंगली के साथ थामा। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के मुसलमान को सबक तो यही देना चाहते थे ना कि सुनो, ये खानदान नबुव्वत और इमामत और खाना वही के मकी बच्चे हैं, आम बच्चे नहीं हैं। मैंने गोद में और उंगली थाम कर दुनिया वालों को बताया कि ये बच्चे जिद करके मां बाप के साथ नहीं आए, बल्कि अल्लाह की तौहीद के गवाह बनकर मेरे साथ आए। आगे हसनैन शरीफैन को रखा और पीछे जनाबे खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा और आखिर में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली तो हर मैदान में आगे, हर जंग का अलमबरदार अली, हर मार्के का सरदार अली, ये अली को आज सबसे आखिर में क्यों रखा? तो फरमाया, पहले अल्लाह का हुक्म देखो, कुरान की आयत की तरतीब देखो, फिर अमल देखो। अल्लाह ने फरमाया अबनाना, मैंने बेटे ले लिए, व निसाना, मैंने खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को दरमियान में रखा, व अनफुसना, और अपने मसल अपने जैसे अपने नफूस को लेकर आइए, तो मैंने अपने नफ्स को आखिर में रखा। जो तरतीब कुरान सामित की वही तरतीब कुरान नातिक। और दूसरी बात, अली हर मैदान का अलमबरदार है, हर जंग का हीरो है, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, और ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार का मिस्ताक है, साहिब जुल्फ़कार है, सब ठीक। लेकिन आज मारिका जो है मुबाहला का, ये तलवार का नहीं है, ये किरदार का है। अगर तलवार का मारिका होता तो अली आगे होते। तो ये लश्कर जो तरतीब हुआ मुबाहला के लिए चला, और जहां मुबाला होना था वहां से चंद कदम पीछे एक घने दरख्त के साये में एक चादर बिछाई है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये भी अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब मदारज में और दीगर कुतुब में दर्ज है, रेफरेंस के साथ दे दूं। पहले फरमाया कि अली, बतूल, हसनैन चटाई पे बैठ जाइए और एक काम करते हैं। जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक जुबान सब ने जवाब दिया। अली, तुम भी अपने हाथों को बुलंद करो। मेरी बेटी, आप भी अपने हाथों को बुलंद करें, और हसनैन शरीफैन, आप भी अपने हाथों को बुलंद करें। एक काम करते हैं कि मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहना। बस आज की नशिस्त इसी पे खत्म हो। मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। उम्मत मुसलमा से मेरा यह सवाल है कि बस इतना मुझे जवाब दे दीजिए या मुझे समझा दीजिए, नबियों के सुल्तान नबी एक काम में 1,24,000
अंबिया का सरदार नबी, अल्लाह का महबूब नबी, सैयद और सरदार नबी, अय्युहल मुजम्मिल नबी, अय्युहल मुदस्सिर नबी, ताहा और यासीन नबी, साहिब मेराज नबी। बस मुझे इतना बता दीजिए कि उस नबी को अपनी दुआ की कबूलियत के लिए क्या किसी की आमीन की जरूरत है? मेरा ईमान व अकीदा है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दुआ और खुद ही आमीन कहें। अल्लाह के महबूब नबी हैं, फिर भी काम हो जाता। लेकिन आज अली को, बतूल को, हसनैन शरीफैन अलैहिस्सलाम को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खुद नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, अल्लाह की वही के साथ वही फरमा रहे हैं जो वही कह रही है। तो अल्लाह रसूल हमें बताना क्या चाहते हैं? ये हमारे लिए डायलॉग्स हैं, ये हमें समझाने के लिए है, ताकि कयामत तक के लिए मुसलमान समझ जाए अली व बतूल व हसनैन अलैहिस्सलाम इनके वसीले के बगैर अल्लाह और रसूल किसी दुआ को कबूल नहीं करते। इनका वसीला होगा, और जो अल्लाह और मखलूक के दरमियान वसीला हों वो मासूम होते हैं, वो खता नहीं करते, वो गलती नहीं करते, बल्कि वो मासूम अनिल खता हुआ करते हैं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बात होती है। आज के नशिस्त को यहाँ पे तमाम करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।